राधे राधे भक्तों। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता ही है कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस तिथि की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा और मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत करते हैं। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत के दौरान लोग कृष्ण के जन्म कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उनके सभी पाप मिट जाते हैं, साथ ही व्यक्ति पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। तो आइए आज हम आपको ऐसी कृपा बरसने वाली कथा को सुनाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कंस मथुरा का राजा था। वह अपने पिता से राज्य छीनकर वहां राज्य कर रहा था। वह सभी लोगों को क्रूरता से रहता और सबको बहुत दुख पहुंचाता था। एक उसको अपनी बहन बहुत प्यारी थी। उसने अपनी बहन का विवाह वसुदेव से करा दिया। जब वह उसको ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से ले जाकर ससुराल ले जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस को क्रोध आ गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। उसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसके साथ ही आसपास कड़ा पहरा लगा दिया। कंस मौत के डर से देवकी के 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए और उनके घर का एक कन्या जन्मी है उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु को आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सौंप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए। वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं स्वयं योग माया थी और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। तो भक्तों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसी भक्ति कथाएं पहुंचती रहे और लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।